बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। अल्लाह का शुक्र है कि कल इमरान ख़ान और पाकिस्तान एक बड़े सानहे से बच गए। पाकिस्तान और इमरान ख़ान के ऊपर एक बड़ा कातलाना हमला हुआ और दोनों इस हमले से बच गए। इसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ख़ान साहब को अब अकल करनी चाहिए, उन्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें हमलावरों ने एक हमला नाकाम होने के बाद दूसरा हमला किया और अपने मकसद में कामयाब हो गए। जिसकी बड़ी मिसाल वो बेनज़ीर भुट्टो की देते हैं कि अक्टूबर में ही उनके ऊपर हमला हुआ था और दिसंबर में उन्हें मार गिराया गया। लोग कहते हैं कि ख़ान साहब को अब अपनी हिफाजत करनी होगी। अमजद शोएब कर्नल रिटायर्ड और जो अदील राजा है, उनका ये व्लॉग आ चुका है कि खुदारा पाकिस्तानियों अपने इस लीडर की हिफाजत करो, क्योंकि इसके ऊपर एक हमला हो चुका है, अब ये दूसरा हमला भी इसके ऊपर करेंगे और इसको मारा जाएगा। मामला क्या होते हैं, आने वाले दिनों में क्या होते हैं, क्या इमरान खान के ऊपर दूसरा हमला होता है और क्या इमरान खान दोबारा उस हमले से बच पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं हुकूमत की उस स्ट्रेटजी की जिसकी वजह से लोगों को ये यकीन हो चुका है कि ये हुकूमत ने ही करवाया है। ये हमला जो इमरान खान के ऊपर हुआ, ये हुकूमत ने ही करवाया। अब देखें, जो भी सानहा होता है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देने के दो तरीके होते हैं। एक डिफेंसिव रद्द-ए-अमल होता है और एक अग्रेसिव रद्द-ए-अमल होता है। तहरीक इंसाफ को अगर हम देखते हैं तो इमरान खान के खिलाफ जितने भी वाक़यात हुए हैं, तहरीक इंसाफ का वहाँ पे अग्रेसिव रद्द-ए-अमल रहा है। रिहाम खान की किताब हो या कोई और वाक़या हो, तहरीक इंसाफ अग्रेसिवली सामने आती है और वो अमल पिट जाता है, तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है। अब नून लीग ने इससे सबक सीखा, उसने भी अग्रेसिव रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की। अब दो वाक़यात हैं, उनको देखें तो दोनों वाक़यात के ऊपर नून लीग का रद्द-ए-अमल जो एज़ ए हुकूमत जो है वो बहुत अग्रेसिव था। उन्होंने कोशिश की कि जो काम तहरीक इंसाफ करती रही है, हम भी वो काम करें ताकि हम भी कामयाब हों। लेकिन इसके लिए भी रद्द-ए-अमल देने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। जैसे कहते हैं, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो रद्द-ए-अमल देने के लिए, अग्रेसिव रद्द-ए-अमल जो है उसका बयानिया बनाने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जो कि शरीफ ख़ानदान के पास मुश्किल से है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि शरीफ ख़ानदान के पास अकल मुश्किल से मौजूद होती है। ये अकल से काम नहीं लेते, ये पैसे से काम लेते हैं, ये दौंस धांधली से काम लेते हैं, ये अपने बंदे लगाते हैं, पैसे से ख़रीदते हैं और ना मौका मिले तो बंदा मार देते हैं। ये काम सी स्ट्रेटजी है, पंजाब की एक हिकमत अमली होती है। पंजाब के लोग इसी तरह काम करते हैं, तो ये भी उसी तर्ज अमल के ऊपर काम करते हैं। ये पैसा लगाते हैं, ये अपना बंदा लगाते हैं और बंदा रास्ते से हटा देते हैं। इनके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, किसी काम को अच्छे तरीके से करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इन सब कामों के लिए अकल होना बहुत ज़रूरी है। अब अरशद शरीफ की जो कत्ल का केस है उसको देखें तो एक बहुत अग्रेसिव रद्द-ए-अमल हुकूमत ने दिया, लेकिन उसमें अकल मौजूद नहीं थी। यानी लोगों को शक हो गया, उनके रद्द-ए-अमल से लोगों को शक हो गया कि ये सारा काम इन्होंने ही करवाया है और अभी तक लोग इसके ऊपर खड़े हुए हैं। वो उनके किसी कमीशन को नहीं मान रहे। वो कहते हैं जो काम आपने खुद किया हुआ है उसके ऊपर हम आपकी तोजी को कैसे माने। और आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हुआ और इसके ऊपर फ़ौरन बाद जैसे पंजाब पुलिस की तरफ से उस मुल्ज़म के वीडियो बयान जारी होना शुरू हो गए, जितनी प्लानिंग, नाकस प्लानिंग की वजह से वो वीडियो बयान जारी हुए। जैसे गरीदा फ़ारूकी को फ़ौरन उसकी वीडियो मिली, हमद मीर को मिली, वकार सत्ती को मिली, जैसे जियो न्यूज़ को उसकी वीडियो मिली, सबसे पहले लाइव कवरेज मिली, उससे सवालिया निशान उठता है कि ये सारा काम इन्होंने खुद करवाया है। जैसे ही राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, हालांकि मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, ये इसकी सताइश करता हूं कि तहरीक इंसाफ के लीडरान ने बहुत अच्छा तर्ज अमल दिया। उन्होंने जलती के ऊपर तेल नहीं डाला, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने कारकुनान को कहा कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन जो हुकूमत का तर्ज अमल था बहुत ख़तरनाक था। राना सनाउल्लाह की जो लैंग्वेज थी वो बहुत गलत थी। वो मामलात को उठाना चाहते थे, अग्रेसिव होने के चक्कर में उन्होंने पूरे के पूरे मामले को जो है वो ख़राब कर दिया। वो परेशान कौन होगा, लोग ये यकीन कर बैठे कि ये काम इन्होंने ही करवाया है। जैसे मुल्ज़म की जो कवरेज मिली है मीडिया को, ये नामुमकिन है, नाकाबिल यकीन है कि एक हाई प्रोफाइल केस हो और उसका मुल्ज़म जो है बार बार वीडियो बयान जारी कर रहा हो और उसके ऊपर जो है वो किसी की तरफ से कोई शक भी ना किया
किया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर बंदे ने उस वीडियो बयान का जो है वो तज्जिया किया और कहा कि ये सारा काम इन्होंने खुद किया है, ये सारे मिले हुए थे। एक बंदा फायर करने वाला नहीं था, 3 बंदे थे जिन्होंने फायर किया। अब वीडियोस मार्केट में आना शुरू हो चुकी हैं, लोग अपना तज्जिया कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और इसके ऊपर आना सुना लो जैसे लोग अग्रेसिव रद्द-ए-अमल देने के चक्कर में सारे मामले को ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, क्योंकि ये लोग एक मेज़ के ऊपर बैठेंगे ही तो मामला ठीक होंगे। इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ज़िंदगी दी है, दोबारा ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह करे कि वो कोई बेहतर फ़ैसला करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतर फ़ैसला करें। लेकिन इन लोगों से अकल का काम नहीं होना, इन्होंने जो काम भी करना है ख़तरनाक ही करना है। तो अल्लाह ही पाकिस्तान के ऊपर रहम करे और उन लोगों के शर से जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन।